हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहें क्लास 9th में है, 10th में है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, ठीक है, तो उसमें आपको ये सारा चीज़ एकदम से मिलना ही मिलना है। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, सम विषम अभाज्य सभाज्य, ये सारा चीज़ होता क्या है। ठीक है, इसी चीज़ को एकदम से डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा जरूर, जैसे इसी के बेस पर, ठीक है, हमने एक छोटा सा एक प्रश्न लिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, इसमें हमें ये सत्य है या फिर असत्य है ये बात हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को पढ़ने के बाद से एकदम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, ये सारा चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको ये क्वेश्चन में समझ में नहीं है कि भाई ये लिखा क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, भाज्य अभाज्य सभाज्य, ये सारा चीज़ होता क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ये वाला जो भी आप यहाँ पर 3 प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, एकदम से इजीली बता देंगे इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को अभी हल करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये सारा चीज़ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलिए क्वेश्चन को हमने मिटा दिया है। ठीक है, अभी उसको हल किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या होता क्या है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहता है कि जितने भी गिनती हैं, ठीक है, जीरो को छोड़ करके, ठीक है, जीरो को छोड़ करके जितने भी गिनती हैं सभी आपका होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है, 4 से, और जितना भी है गिनती ये सभी के सभी आपका हो जाता है प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। उसके बाद से आ जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या कहता है कि जैसा प्राकृतिक संख्या सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, बस इसमें जीरो साथ में हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो से शुरू हो जाता है। संख्या की शुरुआत होती है जीरो से, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और कॉमन है कि प्राकृतिक संख्या भी कभी भी माइनस में नहीं होगा, बटे में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, ये वाला। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या ये भी कभी भी माइनस नहीं होगा और रूट में नहीं होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा, ठीक है, बटे के रूप में। ये दोनों में ये खास बात है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्या में, ठीक है, होल नंबर जिसको कहते हैं, इसमें जीरो होता है। ये दोनों में क्या है, सिमिलर चीज़ है और दोनों में अंतर है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या कहता है कि जितने भी संख्या हैं, ठीक है, चाहे जो संख्या हो, 50 लीजिए, 100 लीजिए, ठीक है, या फिर 200 लीजिए, ठीक है, या फिर माइनस में कुछ है, मान लेते हैं माइनस में 15 है, माइनस में 20 है, ठीक है, माइनस में मान लेते हैं कि 100 है। ठीक, तो पूर्णांक क्या कहता है कि कोई भी संख्या या फिर वो प्लस में हो, माइनस में हो, ठीक है, चाहे जिसमें हो, ठीक है, वो सभी सभी क्या है, पूर्णांक है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। और पूर्णांक में भी एक कंडीशन है। पूर्णांक कहता है कि अगर कोई संख्या रूट में है तो वो पूर्णांक नहीं होगा, कोई संख्या अगर भिन्न में है, ठीक है, बटे के रूप में है, तो वो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक आपका सिंपल इसी तरीके से होगा। ठीक है, माइनस में है, प्लस में है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर माइनस है तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा और प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन रहेगा ऐसा ही। ठीक है, रूट में नहीं रहेगा, बटे में नहीं रहेगा। तो ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। ठीक है, दशमलव में भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए। अगला है हमारा परमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए परमेय संख्या क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर वो बटे के रूप में उसको लिखा जा सकता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये कहता है कि जिस संख्या को हम p बटे में q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है कि कहीं कहीं पर ये वाला चीज़ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा इसको हम लोग इस वाले में समझेंगे। ठीक है, और परमेय वाले में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले परमेय संख्या समझते हैं। जैसे अगर कहीं पर दिया हुआ है 0, ठीक, तो 0 एक संख्या है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये p/q के रूप में हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो 0 है ये हमारा एक परमेय संख्या है। ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे 1 लगा करके ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, मतलब कि ये नीचे वाला q के जगह पे बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ अब अगर कहीं पर
रूट में कोई चीज़ दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 25, ठीक, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 5 के रूप में। तो ये रूट 25 ये भी अब क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिया हुआ है कि 0 दशमलव में, ये दशमलव के बाद से अब कोई संख्या है जो रिपीट हो रहा है इस तरीके से अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ होता है परमेय संख्या, ठीक है। और भी बहुत सारा इसमें नियम है, ठीक। हालांकि जो मेन है वो यही वाला, ये क्लियर हो गया। अब बात आती है अपरमेय की। तो अपरमेय कहता है, ठीक है, कि जैसे कि अगर कोई चीज़ दिया है, मान लेते हैं 2 दिया है, ठीक है। अब बटे में इसके कहीं से 0 आ गया, ठीक है, तो ये आपका एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। 0 से किसी भी चीज़ में भाग करेंगे तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये अनंत होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद से अगर कोई चीज़ दिया हो, जैसे पाई है, ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। अब ये देखिए P/Q के रूप में है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अपरमेय है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे थे कि P/Q कहीं कहीं पर काम नहीं करता है, वो यही वाला नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है 22/7 में, तो ये कहता है, अपरमेय संख्या कहता है कि दशमलव के बाद से जब संख्या मान लेते हैं कि 2 है, 3 है और 1 है, 2, 5, 4 और ये अनंत तक चलते जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अलग अलग संख्या है जो कि अनंत तक चला जा रहा है, तो ये आपका एक अपरमेय संख्या है। तो वही चीज़ इसमें होता है, ठीक है। 7 से जब आप 22 में भाग करेंगे तो ये आपका दशमलव के बाद से अलग अलग संख्या है जो अनंत तक जाएगा और कहीं पर रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए 22/7 को हम एक अपरमेय संख्या मानते हैं, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और एक चीज़ समझिए कि रूट में अगर कहीं पर दिया हुआ है रूट में 3, तो 3 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो दशमलव के रूप में निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए रूट 3 आपका एक अपरमेय संख्या है। रूट 3 हुआ, रूट 5 हुआ, रूट 7 हुआ, ठीक है। ये सभी अपरमेय के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए भाज्य, ठीक है, जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। भाज्य क्या होता है, तो जिस संख्या को, ठीक है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है, ठीक है, वो आपका हो जाता है भाज्य, ठीक। भाज्य में क्या आ जाएगा, तो भाज्य में जैसे कि 4, ठीक है, 4 को हम स्वयं 4 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 4 × 4, ठीक है, 1 चौका 4, तो ये होता है भाज्य, ठीक है। तो इसका क्या है, गुणनखंड कितना है, 1, 2, 3 है। तो जिस संख्या को, जिस अंक को का गुणनखंड 2 से अधिक हो वही आपका हो जाता है भाज्य, ठीक है। तो भाज्य में आपको कितना हो जाएगा, 6 भी आपका भाज्य है, ठीक है, 8 भाज्य हो जाएगा, ठीक। तो ये भाज्य क्लियर हो गया। अब आ जाता है अभाज्य, ठीक है, प्राइम नंबर। अभाज्य कहता है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 हो, ठीक है, 2 से अधिक ना हो, केवल 2 हो, ठीक, तो वो आपका हो जाता है अभाज्य। अभाज्य में क्या हो जाएगा, जैसे 7, ठीक है, 7 का कौन कौन काट सकता है, 7 को स्वयं 7 काटेगा या फिर 1 काटेगा, इसके अलावा इसको और कोई नहीं काटेगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरीके से बहुत सारा है, ठीक। अब आ जाता है सअभाज्य, ठीक है, को प्राइम नंबर। सअभाज्य ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सअभाज्य कहता है कि जहाँ पर 2 संख्याएं हो, ठीक है, जहाँ पर 2 संख्या हो और उसका जब हम गुणनखंड करें, ठीक है, तो उसका HCF केवल 1 है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 5 है कहीं पर, ठीक है, और 7 है कहीं पर, ठीक है। तो 7 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5, ठीक है, अब कट गया। 7 का करेंगे तो 7 का करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 × 7, ठीक है। इसमें कहीं पर किसी का जोड़ा बन रहा है, नहीं बना है, लेकिन 1 का जोड़ा बन रहा है ना। तो दोनों में अगर हम HCF इसका अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HCF जब लिखेंगे मतलब कि दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, तो वो 1 ही है, ठीक है। तो जब जिन 2 संख्याओं का HCF 1 है तो वही आपका हो जाता है सअभाज्य संख्या, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि 2 है और 3 है, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 या फिर 17, इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है, ठीक। तो ये सअभाज्य क्लियर हो गया। अब आ जाता है सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या ये तो आसान है, जिन संख्याओं को हम 2 से काट सकते हैं वो आपका हो जाता है सम संख्या, ठीक है। तो 2 को भी हम 2 से इजीली काट सकते हैं, ठीक है, 4 को काट सकते हैं, ठीक है, 6 को काट सकते हैं, ठीक है, दशमलव तक ना जाए, ठीक है, हालांकि अगर दशमलव में ले जाना होगा तब तो हम तीनों को काट सकते हैं, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। तो ये चीज़, जिन संख्याओं को हम पूर्ण रूप से उसको हम काट दें, ठीक है, 2 से, तो वो आपका क्या हो जाता है, सम संख्या होता है, ठीक है।
सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। और विषम संख्या ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। विषम संख्या कहता है सेम इसका अपोजिट, कि जिसको हम 2 से ना काट सके, ठीक है। तो 2 से जो ना कटे वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो 1, 3, 5, 7, बस यही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा था ना कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। प्रत्येक मतलब कि जितने भी पूर्ण संख्या है, क्या यही एक प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या यही वाला है ना, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि क्या ये सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, यही वाला प्राकृतिक संख्या भी है, सभी सभी बात कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4 तक तो ठीक था, 0 भी इसमें है, ठीक है। और प्राकृतिक जो संख्या है इसमें 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें 0 नहीं होता है। तो पहला वाला ये वाला क्या है, ये असत्य है, ठीक। तो ये चीज़ कैसे पता चला, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पता था। अगला है, कहता है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, ठीक है। तो जो सभी के सभी जो पूर्णांक है ये एक परमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक हमारा ये होता है, ठीक। पूर्णांक ये हमारा 50, 100 और ये वाला 15, 20, चाहे जितना हो, माइनस में हो प्लस में हो, सभी क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो पूर्णांक दिए गए हैं क्या यही वाला परमेय संख्या भी होता है। तो परमेय संख्या क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो, प्लस में हो, माइनस में हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो बस बटे में उसको हम लिख सकें, ठीक है। उसको हम P/Q के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो वो आपका एक परमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सभी के सभी पूर्णांक है, ठीक है। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, चाहे जो लीजिए किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, P/Q के रूप में सभी के सभी पूर्णांकों को हम लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होता है। क्लियर हो गया, बस यही आपका सही है। तीसरा में कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब सेम इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पूर्णांक कहता है कि माइनस तक तो ठीक है, ठीक है। पूर्णांक कहता है कि माइनस में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई चीज़ बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ बटे में है तो वो पूर्णांक नहीं होगा, ठीक। तो अगर देखिए इसमें कि प्रत्येक परमेय संख्या तो ये भी है, कहीं पर लिखा हुआ है 5/3, ये क्या है, ये बटे के रूप में है, ये परमेय संख्या है, लेकिन इसमें क्या है, नीचे भी एक संख्या है, ठीक। तो पूर्णांक कहता है कि ये बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बटे में परमेय संख्या होता है, इसलिए सभी जो परमेय संख्या है ये पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये बात, ठीक। तो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ें एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।